नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंजनी और आप सबों का एक और फिर से स्वागत है मेरे चैनल पर। आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूं कि भगवान श्री कृष्ण अपने मुकुट में मोर के पंख को क्यों लगाते हैं या मोर पंख भगवान श्री कृष्ण क्यों धारण करते हैं। तो इसके पीछे बहुत सारी कहानियाँ प्रचलित है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का श्रृंगार तभी पूरा होता है जब उनके मुकुट पे मोर पंख लगाया जाता है और उनके हाथों में बांसुरी होती है। तो इसके पीछे बहुत सी कहानियाँ प्रचलित है, तो आज उसमें से कुछ कहानियाँ हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मोरपंख और बांसुरी, इन दोनों चीज़ों में अटूट संबंध है। बांसुरी और मोरपंख के बिना कान्हा का स्वरूप अधूरा है। इसके पीछे कारण यह भी है कि उनके रूप को पूरा करने में बांसुरी और मोरपंख का बहुत बड़ा योगदान है। बांसुरी उनके प्रेम तो मोरपंख उनके संदेश का प्रचारक है। इन दोनों के बिना श्री कृष्ण अधूरे हैं। मोरपंख उनके सिर पर क्यों सजा है, इसके पीछे एक नहीं कई कहानियाँ हैं और वो अब मैं आपको बताने जा रही हूँ। शत्रुओं का समूल नाश करने वाले, ऐसे मान्यता है कि मोर ही ऐसा प्राणी है जो पूरे जीवन काल में ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करता है। यही नहीं, मोर वैसे भी अपने आप में मस्त और आनंदित रहता है, लेकिन यदि कोई उसे छेड़े या दुश्मनी करे तो वो उसका नाश कर देता है। ठीक इसी तरह भगवान श्री कृष्ण खुद में मस्त रहने वाले हैं, लेकिन यदि कोई उनसे शत्रुता ठानता है और उन्हें किसी भी हाल में छेड़ता है तो वो उसका समूल नाश कर देते हैं। राधा से प्रेम का प्रतीक मोरपंख। कान्हा के साथ रहने की एक बड़ी वजह उनका राधा से अटूट प्रेम है। राधा के महल में ढेर सारे मोर थे और जब एक बार श्री कृष्ण बांसुरी बजा रहे थे तो राधा नाचने लगी और मोर भी उसके साथ मस्त होकर नाचने लगे। एक मोर का पंख नाचते हुए नीचे गिर गया। तब श्री कृष्ण ने इन्हें उस पंख को उठाकर अपने माथे पर सजा लिया। मोर पंख को उन्होंने राधा के प्रेम के प्रतीक के रूप में माना। शत्रुओं को भी विशेष स्थान। कान्हा के भाई थे बलराम, जो कि शेषनाग के अवतार थे। मोर और नाग एक दूसरे के दुश्मन होते हैं, लेकिन श्री कृष्ण के माथे पर लगा मोरपंख यह संदेश देता है कि वह शत्रु को भी विशेष स्थान देते हैं। मोरपंख को माथे पर लगा के उन्होंने यह बताया कि मित्र और शत्रु के लिए उनके भाव समान हैं। सुख और दुख का प्रतीक। जिस तरह से जीवन में सुख और दुख के कई रंग होते हैं, वैसे ही भी मोरपंख भी कई रंगों का होता है। ये मोरपंख बताता है कि जीवन के रंग को जैसा हम देखते हैं वैसा ही दिखता है। यानी दुखी मन से हर रंग बेरंग लगता है, लेकिन प्रसन्न मन से हर रंग चटक लगता है। इसके लिए अपने नज़रियों को बदलना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आप खुशी पा सकते हैं। काल सर्प योग भी एक कारण था मोरपंख पहनने का, क्योंकि मोर और सर्प एक दूसरे के दुश्मन होते हैं। इसलिए काल सर्प योग में मोरपंख को साथ रखना चाहिए। श्री कृष्ण पर भी काल सर्प योग था, इसलिए वो मोरपंख को सदा अपने साथ रखते थे। इसलिए जिस जातक को ऐसा योग हो उसे मोरपंख साथ में जरूर रखना चाहिए। मोरपंख के जरिए कान्हा ने कई संदेश दिए हैं और इस संदेश को समझकर हम अपने जीवन को बहुत ही आसान बना सकते हैं। तो दोस्तों, ये है भगवान श्री कृष्ण के मोरपंख को धारण करने के पीछे की कथाएं। बहुत ही छोटी छोटी कथाएं हैं, लेकिन बहुत ही ज़्यादा रोचक। तो अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बने रहिएगा मेरे चैनल पर। जय श्री कृष्णा।